सदर अंचल कार्यालय पहुंचे नोटिसधारी, नहीं मिले अंचलाधिकारी। बुधवार को सदर अंचल कार्यालय में 32 नोटिसधारी पहुंच गए। इन सबको सदर अंचल कार्यालय के द्वारा नोटिस दिया गया था कि 27 जुलाई को 11 बजे तक सदर अंचल कार्यालय में उपस्थित हों। इसी सूचना के आधार पर ये लोग उक्त नोटिस को लेकर पहुंचे थे, लेकिन सदर अंचलाधिकारी स्वयं मौजूद नहीं थे और किसी विभागीय कार्य से वह बाहर निकल गए थे। लोगों ने काफ़ी इंतजार किया, लेकिन सदर अंचलाधिकारी नहीं आए। बता दें कि इन सभी लोगों को आयुर्वेद अस्पताल के मामले में नोटिस दिया गया था, लेकिन उक्त नोटिस पर ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं लिखा हुआ था कि आखिर नोटिस किस संदर्भ में है। सिर्फ सभी को उपस्थित होने को लेकर कहा गया था और सभी लोग नोटिस लेकर उपस्थित हुए थे। तो वहीं मौजूद लोगों का कहना है कि आखिर हम लोगों को किस लिए बुलाया गया, यह नोटिस में साफ साफ नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ नाम और वो भी पता गलत लिखा हुआ है। इसके अलावा खाता खेसरा ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। आखिर हम लोगों को क्यों बुलाया गया, इसी को लेकर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन अंचलाधिकारी नहीं है, जिस वजह से हम लोगों को अब काफ़ी परेशानियों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। 6 महीना पहले से आयुर्वेद कॉलेज मोहल्ला में हलचल मचा दी है, हलचल मचा दी है। और अंत में होते होते जो है सो यह नोटिस हम लोगों को जो है सो भेजिए कि हम लोग अतिक्रमणकारी हैं, समझे ना। अब अतिक्रमणकारी कौन है, का है, हम लोग कब से हैं और वो कब से है, पहले ये जो है सो आप लोग पता लगा लीजिए। साल में आपको अंतर हो जाएगा। इस बीच में उनको कौन जो है सो अलादीन का चिराग जो है सो मिल गया है, सो तो अब जो है सो वही जाने, या उनके पीछे और भी क्या क्या हस्ती सब है जो खुद भी जो है सो प्रिंसिपल अपने मुंह से कह रहे हैं। चूँकि अब तो नोटिस पड़ गया है हम लोग को, इसलिए हम लोग जो है सो अंचल के पास आए हैं। तो क्या लग रहा है, सीओ साहब से मुलाकात हुई? नहीं, अभी तक क्या कहा जा रहा है? आपने संपर्क अभी किया उनसे कि हम लोग आए हुए हम हैं? जो है सो किए हैं। उन्होंने क्या कहा आपको? उन्हें नहीं उठाया। होने नहीं उठा रहे हैं। अरे सीओ साहब हाजिरी बनाते हैं कि नहीं? अच्छा एक बात बताइए कि हम लोग तो जो है सो 50 साल से जो यहाँ रह रहे हैं, 4 पीढ़ी से समझे ना। बहुत आदमी ऐसा है, बहुत आदमी ऐसा है जो उनके माने राज के द्वारा बसाए गए लोग हैं। इसमें कोई जो है सो दो राय नहीं है। अब करेंगे राज माने राज हम लोग को उबारे या डुबाए, ये तो जो है सो अब हाकिम के ऊपर है। अच्छा आपने नहीं, पर्सनल हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो रिप्रेजेंट आदमी जो है हैं वो कर रहे हैं। उन तरफ से कुछ उनका वकील है, उनके तरफ से कोई उनका जो है सो स्टेट अफसर है। हम लोग के तरफ से वही इसका जो है सो कुछ आश्वासन मिला आप लोग को अभी तक? आश्वासन तो मिला है। क्या कहा गया राजदरभंगा? आश्वासन उस दिन तो हम नहीं थे। आश्वासन में जो है सो मिला है कि कोई उजरेगा नहीं, कोई उजरेगा नहीं, सबको बसाया जाएगा। किसके तरफ से कहा? सो कपिलेश्वर सिंह के तरफ से कहा गया है। नाम क्या बता- नाम? मेरा नाम जी शीला ठाकुर। के लिए आए हैं सर कि हम लोग आयुर्वेदिक चिकित्सान के जो है जमीन को हम लोग अतिक्रमण कर लिए हैं और उनके परिसर को खाली कर, वो बोल रहे हैं ये बात, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि हम सर कामेश्वर सिंह के बसाए हुए 4 पीढ़ी से, जो कि हमारे नाना जी उनके बॉडीगार्ड थे, प्लस उसी में राज अस्पताल उस ज़माने में खुली थी 1875 ईस्वी में शुरू हुआ, तो उसी समय में हमारे नाना जी नाइट गार्ड थे। अब हम लोग बेरोजगार हैं और वहीं पे रहते हैं एक झोपड़ी बनाकर। हम लोगों को बोला गया है कि आप लोग इस जमीन को खाली कर दें, जो कि सर कामेश्वर सिंह के पोता जो हुए सर कपिलेश्वर सिंह, इनके तरफ से ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला है, बल्कि वो हमको बोले हैं कि आप लोगों को बसाया जाएगा, उजारा नहीं जाएगा। हम लोग 4 पीढ़ी से रह रहे हैं, हजूर हम लोगों का न्याय आप ही लोग कर दे कि हम लोग कहाँ जाए। अच्छा, लिखित मिलेगा फिर? अब हम लोग जिनके जमीन में जो है रहते हैं, उनके तरफ से मुझको ये आश्वासन मिला है, तो मैं तो विश्वास ही करूंगा। और मेरे पास जो कागज़ पुराना राज दरभंगा की ओर से मिला हुआ है रहने के लिए कि इनका चरित्र अच्छा है और ये हमारे नाइट गार्ड हैं जो हमारे हॉस्पिटल का सुरक्षा करेंगे, इनको रहने के लिए एक क्वार्टर दिया जाए, तो मेरे पास प्रमाण है। मैं प्रमाण भी आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं लाया हूँ क्योंकि अभी प्रमाण नहीं मांगा गया था। नाम बताइए। विकास कुमार यादव। हमको भी नोटिस मिला है मीना झा के नाम से।
क्योंकि उसी मोहल्ला में हम भी रहते हैं और मेरे दादा परदादा उसी जगह रहा गया है। हमको तो नोटिस देना तो आना नहीं चाहिए, दुर्भाग्य की बात है। हमारा आया है तो हम ये कहना चाहते हैं, क्यों नहीं आना चाहिए? क्यों आएगा? क्योंकि हम तो राज दरभंगा कर्मचारी अभी भी वेतन भोगी हैं। अभी भी मेरे घर में मेरा भाई वेतन उठा रहा है, तो किस अधिकार से हमको नोटिस दिए हैं? और न हम उनका कर्मचारी हैं, न हम बिहार सरकार के ज़मीन कब्जा किए हुए हैं। अतिक्रमणकारी किसको कहा जाता है? जो बिहार सरकार का ज़मीन कब्जा लोग कर लिया जाता है उसको अतिक्रमणकारी कहता है। क्योंकि प्राइवेट लैंड को अतिक्रमणकारी, क्योंकि राज दरभंगा का ज़मीन है, उनका तो ज़मीन नहीं है। और एक बात हम और मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि एक ही जगह दो रंग का रीत क्यों? हम लोगों को कुछ आदमी को नोटिस मिला, कुछ आदमी को नोटिस नहीं मिला, जिसमें उनका भी 4 कर्मचारी ताला तोड़ के घुसे हुआ है। ऐसे कितने आदमी होंगे जिन्हें नोटिस नहीं मिला? 10 आदमी हैं जिसका नोटिस नहीं आया, जो कुछ उनके कर्मचारी भी हैं, क्योंकि जो उनका स्वीपर का काम करता है, कुछ नाइट गार्ड का काम करता है, कुछ उनके पुराने कर्मचारी हैं जो ताला तोड़ के घुसे हुए हैं, उन सबको नोटिस नहीं आया है। और जो राज दरभंगा के बसाए हुए कर्मचारी हैं उन सबको नोटिस आया है और मुंह देख देख के आया कि फलना बाबू यहाँ रह रहे हैं तो फलना बाबू अतिक्रमणकारी हैं। अतिक्रमणकारी किसको कहा जाता है वो हम प्रिंसिपल साहब से पूछा। प्रिंसिपल साहब के पास है कागज, या मान लीजिए राज दरभंगा उनको दिया दान में, तो दान का भी एक प्रमाण पत्र होना चाहिए, दान का ही प्रमाण पत्र होना चाहिए, नहीं कि उदार का प्रमाण पत्र सोझे बोलते हैं मेरा है मेरा है। तो हम तो पूरे बिहार है, पूरे भारतवर्ष को कहते हैं मेरा है, तो क्या पूरे भारतवर्ष हमारे लिए खाली करके चला जाएगा? अतिक्रमणकारी मीना झा कहाँ? न खाता है, न खेसरा है, राजकुमारगंज का एड्रेस दिए हुए हैं। राजकुमारगंज में जाके मीना झा को ढूंढे, न मेरे पति का नाम जान रहे हैं वो, तो कुछ लिख दिए हैं। वो कहावत है, हम लोग मिथिला में कहावत कहै छियै, खाता न बही जे कहलखिन सएह सही, तो हुनकर सबटा वएह सही भऽ रहल छनि। तो क्या लग रहा है कि जो आप यहाँ आए हैं तो अंचलाधिकारी मिले हैं आपसे? अंचलाधिकारी हम फ़ोन किए हैं, उन्होंने फ़ोन मेरा रिसीव नहीं किए हैं। हम लोग अभी बैठे हुए हैं, जब तक नहीं आए हैं तब तक हम लोग बैठेंगे। सिग्नेचर आज हम लोग अपना सिग्नेचर कर दिए हैं। हम अपना, क्योंकि हम अथी है ना, हम लोग चोर हैं, उनके हिसाब से हम लोग चोर हैं, उनके यहाँ हाजिरी दे दिए। अब प्रशासन साहब नहीं आए हैं कि हम लोग को अरेस्ट करेंगे। नाम बता दीजिए। मीना झा। ऐसा है कि पटना से जो है हमारे जो है सचिवालय से स्वास्थ्य विभाग से एक चिट्ठी आया था जो है अतिक्रमण बाद दायर करने के लिए। उस चिट्ठी के आधार पर हम लोगों ने अतिक्रमण बाद दायर किया था सीओ के यहाँ, और सीओ के यहाँ से उसको जो है नोटिस होना था। जैसा पेपर में देख रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से देख रहे हैं कि 32 लोगों को नोटिस इशू हुआ है जो है। आज संभवतः उसका उनके यहाँ डेट है जो है, क्या डिसीजन लेते हैं जो है सीओ को ही जो है, चूँकि हमने इस संबंध में डीएम से ही बातचीत किया था, एसडीओ से जो है बातचीत किया था, जो आप ये एडीएम थे उनसे ही बातचीत हुआ कि उन्हीं को देखना है, सीओ को ही जो है। तो सीओ जैसा डिसीजन लेंगे उसके अनुसार जो हमको जो है जो सूचित करेंगे उसके अनुसार हम सरकार को सूचित करेंगे जो है। हमें न कोई चिट्ठी उसकी कॉपी हमारे यहाँ से सीओ के यहाँ से आई है, हमको कोई ये नहीं है। सीओ के यहाँ ये जरूर है कि हम लोगों ने जो है विभाग के निर्देश पर हम लोगों ने अतिक्रमण बाद दायर हमने किया था, और संभवतः उसी अतिक्रमण बाद में जो है ये नोटिस आया है जो है 32 लोगों को, जैसा पेपर में देखें कि आया है। किन किन लोगों का है या क्या उसमें मैटर है जो है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। कोई लिखित सीओ के यहाँ से सूचना, हमने 1-2 पत्र भी दिया था लेकिन उनके यहाँ से कोई सूचना मिली नहीं, केवल पत्र के माध्यम से और आपको जो है आप लोगों के चैनल के माध्यम से पता चला। नहीं, विभाग ने हमको जो है दिशा निर्देश दिया था जो है, हमने विभाग से दिशा निर्देश मांगा था क्या किया जाए, ये स्थिति है। विभाग ने उसमें आदेश दिया कि आप अतिक्रमण बाद जो है अंचलाधिकारी के यहाँ दायर करें नियमानुसार, और उसी के क्रम में हमने जो है एक बात दायर किया था, एप्लीकेशन दिया था। संभवतः उसी के सिलसिले में जो है आपको जो है जो सरकार का डिसीजन होगा, अंचलाधिकारी का मतलब जो है सरकार का एक पार्ट होते हैं जो है, उनका जो डिसीजन होगा वो जो डिसीजन हम लोगों को जो है अवगत कराएंगे, उसके अनुसार हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे।